दोस्तों, एवरेज से संबंधित आपके एग्ज़ाम में जो भी इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उनको आप थॉट प्रोसेस के थ्रू केवल आप 2 से 3 सेकंड में उसका आंसर दे देंगे विदाउट पेन और पेपर। तो देखिए, थॉट प्रोसेस को लगाते कैसे हैं, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, वो सीखते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक परीक्षा में 18 छात्रों के औसत प्राप्तांक हैं 60 हैं। बाद में पाया गया कि एक छात्र के अंक 36 के बजाय 63 लिखे गए। लिखना चाहिए था कम, ज़्यादा लिखे गए। तो इससे पूछा कि सही औसत क्या होगा, सही औसत क्या होगा। तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, तो आप उसको 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। 36 और 63 का जब आप अंतर करेंगे, तो डिजिट का डिफरेंस है वो 3 का है। तो 3 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, तो दोनों संख्याओं का अंतर हो गया 27। और 18 छात्रों में बराबर बांटोगे, तो 18 से जब डिवाइड करोगे तो 1.5 प्रत्येक को मिलेगा। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि कम लिखा गया, कम लिखना था, ज़्यादा लिखा गया तो कम करना है। 60 में से जब 1.5 को माइनस करेंगे तो 58.5, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों, थॉट प्रोसेस को कैसे डेवलप करना है, ये सीखने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। एवरेज औसत का पार्ट 3 लेके आए हैं। आज हम 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो विद्यार्थी आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो वे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, उसके बाद पार्ट 3 को देखें, तब ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। जिसमें आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। उसके बाद उसकी थॉट प्रोसेस देखेंगे कि इसको थॉट प्रोसेस से विद इन 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किसी परीक्षा में 18 छात्रों के औसत प्राप्तांक हैं वो 60 हैं। बाद में पाया गया कि किसी छात्र के अंक 36 के बजाय 63 लिखे गए। देखो, कम लिखना चाहिए था, ज़्यादा लिखे गए। इसका मतलब औसत घटेगा, कम आना चाहिए था, ज़्यादा आ गया। तो औसत को घटाना है, कितना आएगा एक्चुअल में। तो देखो, इस प्रकार का जो भी प्रश्न बनता है उसमें 2 प्रकार से डिजिट, एक तो डिजिट चेंज होती है, एक पूरी संख्या ही चेंज होती है। जैसे 36 है, 3 और 6, इसको चेंज करके 6 और 3 बना दिया। तो जब भी आपके डिजिट चेंज होती है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का गैप, डिफरेंस निकालने के लिए केवल आपको दोनों संख्याओं का अंतर लेना है। दोनों संख्याओं का अंतर 3 का है, तो दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है उसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 27 आएगा। ये इन दोनों संख्याओं के बीच का गैप आ गया, 27, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 27 ज़्यादा लिखा गया, कम लिखना चाहिए था। तो अब 18 छात्रों में बराबर बांटोगे जब 27 को, 27/18 जब करोगे, तो आपका आएगा 1.5। इसका मतलब प्रत्येक का 1.5 कम होगा। तो औसत 60 था, प्रत्येक का 60 था, तो इसमें 1.5 जब कम करोगे तो आपका आएगा आंसर 58.5। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कुछ लोग इसको बेसिक से सोल्व करते हैं, तो बेसिक में आपकी कैलकुलेशन भी ज़्यादा होगी, आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और गलती होने का चांस भी ज़्यादा होगा। तो देखें इसका बेसिक क्या है। अगर बेसिक तरीके से आप करोगे तो कैसे करोगे। बेसिक तरीका ये है कि पहले आप इनका टोटल अंक निकालिए। तो टोटल कैसे निकालते हैं, औसत को संख्या से गुणा करते हैं। तो 60 है औसत और संख्या है, छात्रों की संख्या 18 है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनका टोटल अंक आएंगे 1080। आपको लिखना चाहिए था 36 और उसकी जगह लिखा गया 63। तो 63 को माइनस कीजिए, फिर बनेगा 1017, उसमें प्लस 36 कीजिए, क्योंकि लिखना चाहिए था 36, सही 36 था।
जब इसको ऐड करोगे तो 1053 बनेगा, और जब इसको डिवाइड करोगे 18 में तो ये आएगा 58.5। तो देखो कितनी प्रोसेस करनी पड़ी, उसके बाद आपका आंसर आया। तो आप केवल थॉट प्रोसेस से 100 ट्रिक अपनाइए और फटाफट इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए, आपका मात्र 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ट्राई कीजिए फटाफट। 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत प्राप्तांक है वो 65 थे, बाद में ऐसा पता चला कि एक छात्र के 38 के बजाय 83 अंक जोड़ दिए गए। गलती से 38 लिखना था, 83 लिखा गया, तो सही औसत क्या होगा? सही औसत क्या होगा? ज़्यादा लिखा गया, इसका मतलब कम करना है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। 38 के बजाय 83 लिखा गया, तो जब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपको केवल संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस देखना है 5 का। जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आया, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस है 45 है, और ये प्रत्येक में बराबर बटेगा, तो छात्र कितने हैं? 50। जब इनको बराबर बांटोगे तो ये आपका आएगा 0.9। जब इसमें काटोगे तो ये 0.9 आएगा। अब 0.9 कम करना है, तो 65 में से जब 0.9 कम करोगे तो आपका आंसर बनेगा 64.1। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस प्रकार की जो भी प्रश्न बनते हैं उनको आप विद इन 2 से 3 सेकेंड इसको सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आज का ये ट्रिक, आज का ये थॉट प्रोसेस आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उन दोनों प्रश्नों से थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फटाफट सोल्व कीजिए। विद इन 2 और 3 सेकंड में सोल्व हो जाएगा, फटाफट कीजिए। आपको बोला है कि 14 छात्रों के औसत प्राप्तांक है 71 हैं, बाद में पता चला कि 56 के स्थान पर 42 और 32 के स्थान पर 74 लिखा गया। दो जगह गलती हो गई, 56 के स्थान पर 42 लिखा गया और 32 के स्थान पर 74 लिखा गया। 2 बार गलती हो गई। तो अभी तक जो प्रश्न देखे थे हमने एक बार देखे थे, एक गलती वाले, इस बार 2 गलतियां हो गई। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे फटाफट देखिए। लिखिए 56 के स्थान पर देखो 42 लिखा गया, 32 के स्थान पर 74 लिखा गया। तो जब लिखना चाहिए था वो दोनों एक साइड जोड़ दो, तो जब इनको ऐड करोगे तो ये बनेगा 88, और जो गलती से लिखे गए उनको दूसरी साइड ऐड करो तो ये बनेगा आपका 116। तो देखो लिखना चाहिए था 88 लेकिन गलती से लिखा गया 116। तो डिफरेंस कितना आया दोस्तों? 12 और 16 28 का डिफरेंस आया। तो जो ये 28 डिफरेंस आया, ज़्यादा लिखा गया, उसको कम करना है। 28 ज़्यादा लिखा गया, कम लिखना चाहिए था। तो ये 28 है, ये बराबर बटेगा सभी में। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 14 स्टूडेंट हैं। तो सबको बराबर जब बांटोगे तो कितना आएगा? 2 अंक कम करने पड़ेंगे। तो पहले 71 थे एवरेज, अब 2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 69 आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप फटाफट आंसर दे पाएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, फटाफट सोल्व करना। उसी लॉजिक पे बेस्ड है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो फटाफट सोल्व कीजिए दोस्तों। मज़ा आने वाला है आज के इस लेक्चर में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। फटाफट सोल्व कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न देखते ही आप उड़ा देंगे फटाफट। तो देखिए 10 छात्रों के औसत जो लंबाई दी हुई है वो 154 है। यदि 152 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छात्र को हटाकर 162 सेंटीमीटर वाले छात्र को शामिल किया जाता है
तो नया औसत क्या होगा? तो देखो, जो आपका पहले वीडियो देख चुके होंगे तो उनको समझ आता है कि जो चीज हटाई जाती है उतने का वापस लेना जरूरी है, क्योंकि एवरेज को सेम रखना है। तो देखो, 152 वाले स्टूडेंट को हटाकर, जो आपका 152 वाला स्टूडेंट था, 152 वाला स्टूडेंट था, उसको हटाकर उसकी जगह 162 वाले को लिया गया। तो देखो कितना ज्यादा आ गया, 10 ज्यादा आया। तो 10 ज्यादा आ रहा है तो ये प्रत्येक में बटेगा। कितने छात्र हैं? 10 छात्र हैं। तो जब इसको प्रत्येक को बांटोगे तो प्रत्येक को कितना कितना मिल रहा है? एक एक मिल रहा है। तो एक एक ज्यादा है तो एक प्लस होगा। तो पहले 154 था एवरेज, अब नया औसत एक ज्यादा होगा तो कितना होगा? 155 होगा। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो आपको इतना लंबा नहीं करना आगे से, फटाफट कैसे आंसर देंगे देखो, ये इसका बेसिक था। अब इसको फटाफट कैसे सोच के, बिना पेन और बिना कॉपी के कैसे आंसर देंगे देखो फटाफट। आपको बस इतना ही करना है कि 152 के स्थान पर 162 आ गया, इसका मतलब 10 ज्यादा का आ गया। तो ये 10 जो ज्यादा है ये प्रत्येक में बराबर बटेगा 10 में। तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? एक एक। अगर ये बढ़ के आ रहा है तो आपको जोड़ना है। तो 155 आपका आंसर हो गया, एक ऐड करोगे तो। और अगर ये घट के आ रहा है, घट रहा है, तो आपको माइनस करना है। तो आप ऐसे विद इन 2 सेकेंड में इसका आंसर देंगे, फटाफट टिक करेंगे ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, फटाफट सोल्व कीजिए। मात्र 2 सेकंड में आंसर देंगे आप लोग सभी, चुटकियों में उड़ा देंगे मैथ को। फटाफट सोल्व कीजिए। आ गया होगा आंसर। 6 छात्रों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है। यदि 162 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छात्र को हटाकर 174 सेंटीमीटर वाले छात्र को शामिल किया जाता है, तो दोस्तों 162 से 174 कितना बढ़ा? 12 बढ़ गया। और छात्र कितने हैं? 6। प्रत्येक को जब बांटोगे तो कितना कितना मिलेगा? 2 2। और बढ़ रहा है तो ऐड कर दो 2। 167 में जब 2 ऐड करोगे तो 169 आपका करेक्ट आंसर होगा। नया जो औसत होगा वो 169 सेंटीमीटर होगा। अगर इसको बेसिक से करें तो देखो कैसे करोगे, बेसिक से बहुत लंबा हो जाएगा कि 6 छात्रों के औसत है वो 167 है, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका हार्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें से -162 करोगे, फिर +174 करोगे, फिर दोबारा से जो आएगा उसमें डिवाइड 6 करोगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा लंबा है। तो आप डायरेक्ट थॉट प्रोसेस से सोच की सॉल्व कीजिए, बहुत ही विद इन 2 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए है, बहुत ही इजी प्रश्न है, देखते ही आंसर सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम लोगों का आंसर आ चुका होगा। तो देखो इस प्रकार के जो भी प्रश्न बनते हैं तो उनको आप फटाफट सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। पहले एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं, एक संख्या लेते हैं छोटी सी। देखो दोस्तों, मान ले कि 3 संख्याएं आपको दी हुई है, या 5 संख्या ले लेते हैं, 6 7 8 9 और 10। इनका औसत क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इनका औसत 8 होगा, बीच का होगा 8। अगर प्रत्येक संख्या में हम 2 2 ऐड कर दें, प्रत्येक संख्या में हम 2 2 ऐड कर दें, तो जो नया औसत आएगा, देखो नई संख्या क्या बनेगी? 8 9 10 11 और 12। तो नया औसत देखो कितना आया? 10। जो पहले था 8, अब नया औसत आ गया 10, तो कितना ऐड हुआ इसमें? 2। तो दोस्तों प्रत्येक संख्या में जितना ऐड करते हो या जितना माइनस करते हो,
आपको सीधा एवरेज में उतना ही ऐड करना है तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जैसे माइनस इसमें से 3 कर लेते हैं, प्रत्येक संख्या में से -3 करते हैं, तो देखो क्या संख्या आएगी, 3, 4, 5, 6 और 7। तो देखो नया औसत कितना आया, 5। अगर आप डायरेक्ट 8 में से ही -3 कर देते तो आपका आंसर कितना आ जाता, 5। तो कहने का मतलब यह है कि आपको जब भी प्रत्येक संख्या में से माइनस करे तो आप सीधा एवरेज में से माइनस कर दो। अगर आपको बोले कि प्रत्येक संख्या में जोड़ना है तो एवरेज में जोड़ दो, प्रत्येक संख्या को गुणा करना है तो भी एवरेज को गुणा कर दो, अगर प्रत्येक संख्या में भाग देने के लिए बोलता है तो आप सीधा एवरेज में भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को सोल्व करते हैं। 20 संख्याओं का औसत है 100 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो आप जब 8 जोड़ोगे प्रत्येक संख्या में तो आप सीधा सीधा औसत में 8 जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो जो नया औसत होगा वो 108 होगा। आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही एवरेज में ऐड कीजिए। अगर आपको बोले कि प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 8 जब घटाओगे तो सीधा औसत में से घटा दो तो 92 आपका आंसर होगा, नया औसत 92 होगा। अगर आपको बोले कि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो आप सीधा एवरेज को 2 से गुणा कर दो तो नया औसत आपका 200 होगा। अगर प्रत्येक संख्या को बोले कि 2 से भाग दे दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 100 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो नया औसत आपका 50 होगा। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न बनेंगे आप उसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।